नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल प्रातः 4 बजे राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 12 वर्षों बाद मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन के दौरान देवगुरु लगभग 6 माह तक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राशि परिवर्तन अक्षय तृतीया के दिन हुआ है और अत्यंत शुभ फल देने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और राहु की युति को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है और इसे बहुत ही खराब युति माना गया है, क्योंकि गुरु है ज्ञान, बुद्धि, विवेक और राहु गुरु के ज्ञान को ओवर शैडो कर देता है, यानी गुरु के अच्छे गुणों, अच्छे प्रभावों और शुभ फलों में कमी लाता है। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि गुरु चांडाल योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये गुरु चांडाल योग किस समय से किस समय तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा, इसके क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं आपके जीवन पर और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इस गुरु चांडाल दोष के बनने पर। साथ ही हम क्या कर सकते हैं जिससे ये गुरु चांडाल योग हमारे लिए शुभ फल देने वाला बन जाए, इस पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों के जीवन पर गुरु चांडाल दोष के बनने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु का ये जो राशि परिवर्तन है, ये शनि की पनौती से राहत देने वाला होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आइए समझते हैं गुरु चांडाल योग, इसके प्रभाव, उपाय और सावधानियों के बारे में। देखिए, देवगुरु कुंडली के वो सभी भाव जिनसे हमें खुशियां मिलती हैं वो सब देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का सबसे शुभ भाव पंचम भाव जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुंडली का नवम भाव जो भाग्य, गुरु और पिता का होता है वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12वां भाव जो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और विदेश का होता है वह भी गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाह, संतान, धन ये सभी देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब देवगुरु पीड़ित होते हैं तो इसका सीधा असर इन सब क्षेत्रों पर पड़ता है। गुरु नॉलेज के, विजडम के कारक होते हैं और गुरु चांडाल योग बनने पर इसका सीधा असर आपके नॉलेज पर, आपके विजडम पर पड़ेगा। देवगुरु हैं धर्म और सत्कर्म के कारक, जबकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी नियम, कायदे, धर्म, नैतिकता को नहीं मानता। राहु बहुत ही चतुर, चालाक ग्रह है और आधुनिक संदर्भ में जिसे स्मार्टनेस कहते हैं वो है राहु। राहु शॉर्टकट में विश्वास रखता है, चीज़ों को सिर्फ पाना चाहता है, चाहे वो तरीका नैतिक हो या अनैतिक, कोई भी तरीका हो। राहु व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी बना देता है और राहु के प्रभाव से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। राहु हमारी कार्यशैली को खराब कर सकता है, हमारी संगति को खराब कर सकता है और हमें गलत आदतें दे सकता है। जब गुरु और राहु की युति बनेगी तो राहु के नेगेटिव एटीट्यूड्स का प्रभाव गुरु पर पड़ेगा। गुरु अपने शुभ फल पूरे तरीके से देने में सक्षम नहीं होंगे और इसका प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ेगा। 22 अप्रैल को प्रातः 4 बजे जब देवगुरु मेष राशि में गोचर करेंगे उस समय 5 ग्रह एक साथ मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे
गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल और उनका गोचर मिथुन राशि में होगा। राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में, और इस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि भी राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय राहु अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और यहीं पर हमें सावधान रहना होगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण 30 अक्टूबर तक होगा और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो 10 मई से 12 जून तक रहेगा। इसलिए 10 मई से 12 जून के बीच विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बीच गुरु और राहु एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और इसी दौरान गुरु राहु को क्रॉस करेंगे और जब एक बार गुरु राहु को क्रॉस कर जाएंगे तो धीरे धीरे गुरु और राहु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी कम होता जाएगा। तो हम क्या करें जिससे कि गुरु चांडाल योग का हम पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस समय खास करके 10 मई से 12 जून के बीच जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शॉर्टकट का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि आपके विचारों में तीव्रता आएगी जिससे आपको कंट्रोल करना है। केवल अपने ही बारे में सोचने से बचना होगा। घर परिवार, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार सभी का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत जल्द चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को, घटनाओं को एक्सेप्ट करना है। एक और बात, शनिदेव इस समय बहुत ही बलवान रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि इस गुरु चांडाल योग पर पड़ेगी। शनि न्याय के कारक हैं और अगर आपने इस समय कोई छोटी सी भी गलती की, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हुए, तो शनि तत्काल बिना किसी देरी के उसका दंड भी दे देंगे। तो क्या है रेमेडी इस गुरु चांडाल योग की? हम क्या करें कि इस युति के नेगेटिव इफेक्ट्स अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें? देखिए, गुरु राहु की युति बनने पर गुरु के गुण राहु में, राहु के गुण गुरु में ट्रांसफ़र होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन जिन चीज़ों के कारक गुरु हैं, अब वो चीज़ें हमें राहु के कारक तत्वों से मिलेंगी। गुरु है भाग्य, राहु है प्रॉब्लम, लेकिन राहु है विदेश, तो सीधा सा अर्थ ये होगा कि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विदेश, डिफरेंट कल्चर, शैडो रिलेटेड एरिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स रिलेटेड एरियाज़। तो इन सब चीज़ों से जुड़कर आप इस युति का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्ञान मिलेगा आपको या तो विदेश से या इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। ऐसे ही धन मिलेगा तो विदेश से मिलेगा या सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ करके। भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी विदेश में, सम्मान मिलेगा विदेश में। तो इन 6 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप ऐसा करते हैं तो यही गुरु चांडाल योग आपको कार्य क्षेत्र में असीम विस्तार देगा, अपार धन देगा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है राहु के साथ। 7वां भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत होती है, गृहस्थ जीवन की शुरुआत। 7वें भाव से आपके विवाह, दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है और गुरु और राहु की इस युति पर 5वें भाव में गोचर कर रहे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है।
शनि का गोचर आपकी कुंडली से लग्न भाव से पंचम में है, और जब शनि लग्न से पंचम में गोचर करते हैं तो शनि की पनौती प्रभावी हो जाती है, और ये पनौती साढ़े साती और ढैया से भी ज़्यादा कष्टकर होती है। लेकिन गुरु और राहु की ये युति बनने पर, गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है, ये शनि की पनौती से आपके लिए राहत देने वाली होगी। हालांकि शनि की दृष्टि कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो पैदा करेगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आपके विवाह में देरी कर सकती है, दाम्पत्य सुखों में कुछ कमी ला सकती है, समस्याएं पैदा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह अवश्य होगा, क्योंकि विवाह के कारक गुरु हैं और विवाह के ही भाव में गोचर कर रहे हैं, और वह भी राहु के साथ, तो विवाह अचानक से होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लव रिलेशंस के लिए, लव और रोमांस के लिए शनि का पंचम में गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शनिदेव रिलेशंस में एक अजीब तरह की दूरी पैदा करते हैं। यहाँ पर राहु हैं, राहु भी अत्यंत बली हैं और शनि भी अत्यंत बली हैं। राहु का सप्तम में गोचर करना दाम्पत्य जीवन में डीप अफेक्शन पैदा करेगा, गहरा लगाव पैदा करेगा। आप अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहेंगे और बहुत गहरा लगाव महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि राहु गलतफहमी भी पैदा करते हैं, और अगर किसी तरह की गलतफहमी आपके रिलेशंस में बन जाती है तो राहु उसे बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, क्योंकि राहु नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अपने आप पर आपको संयम रखना होगा और बातचीत करके समस्या को सुलझा लेना होगा। यहाँ पर गुरु और राहु का जो ये गोचर है, ये आपके लिए लाभ की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर किसी भाव पर दो ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस भाव से संबंधित फल अत्यंत तीव्रता से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, और राहु की भी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो इस गोचर काल में आपको 11वें भाव के, एकादश भाव के सभी फल प्राप्त होंगे। धन तो आएगा ही आएगा, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। साथ ही साथ गुरु का ये गोचर आपकी इच्छा पूर्ति में भी सहायक होगा। कोई पुरानी इच्छा आपकी, बच्चों के शादी ब्याह से संबंध में, बच्चों की उच्च शिक्षा को लेकर, या मकान बनवाने को लेकर के, किसी तरह की कोई पुरानी इच्छा आपकी इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। 11वां भाव सोशल रिलेशंस का होता है। आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, समाज के धनवान और प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो 11वें भाव में, लाभ के भाव में सर्वाधिक धन प्रदाता होते हैं। तो 11वें भाव में आपको सर्वाधिक शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे गुरु और राहु। बस ध्यान रखना आपको इस बात का है कि राहु जब धन देते हैं तो छप्पर फाड़ कर धन प्रदान करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि लीगल या इलीगल तरीके से धन आ रहा है, और यहीं आपको सावधान रहना होगा। शनि पंचम भाव में पनौती मना रहे हैं, 2.5 वर्ष तक कष्ट देने वाले हैं तुला राशि के जातकों को। लेकिन गुरु का 1 वर्ष का ये गोचर आपको शनि जन्य पीड़ा से राहत देने वाला होगा। हालांकि विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर विवाह होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत मतभेद बने रहेंगे, लेकिन चूँकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, गुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी परिवर्तित होगा। गुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, और राहु की भी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, और राहु जो हैं वो पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। यानी पराक्रम भाव के प्रभाव को गुरु और राहु बहुत अधिक बढ़ा देंगे। अब गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा, और
पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका पराक्रम पुरुषार्थ जागृत होगा। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे और आप जल्द से जल्द चीज़ों को पाना चाहेंगे। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो इस समय अगर आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मार्केटिंग के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, अपने प्रोडक्ट का, अपने व्यापार का मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी आपको। राहु विदेश के कारक हैं। अगर आप टूर एंड ट्रेवल से जुड़ते हैं, विदेश से जुड़ते हैं या राहु रिलेटेड एरियाज़ जिनकी चर्चा मैंने शुरू में की है उनसे जुड़ते हैं, उनसे जुड़कर कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। तीसरा भाव यात्राओं का है। राहु है विदेश का कारक। अगर आपका कार्य व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, आप स्थान परिवर्तन करके देखिए। छोटी छोटी यात्राएं अवश्य कीजिए, चाहे वो कार्य व्यवसाय के सिलसिले में हो या केवल घूमने फिरने के लिए। लेकिन अगर आप छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो गुरु और राहु की युति का सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा। शनि की तीसरी दृष्टि पार्टनरशिप में व्यापारिक व्यवसाय के लिए तनाव की स्थितियां पैदा करेगी, लेकिन गुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत कर देंगे और समस्या को संभाल लेंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और वहीं से आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अगर आप महिला हैं और तुला राशि के हैं तो आपको अपने पति के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के तनाव या कटुता को बचाना होगा। अगर संबंध पहले से ही खराब चल रहे हों तो आपको विशेष ध्यान रखना है। गुरु यहाँ पर छठे भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनि पंचम में हैं, तो छात्रों के लिए ये समय विशेष शुभ होगा क्योंकि शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। गुरु आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और ज्ञान को बढ़ाएंगे। और गुरु चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करके सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ पर बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं। ऐसे में आपको विदेशी व्यापार से भी लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और विदेश उच्च शिक्षा के लिए भी जाने का प्रबल योग बन रहा है इस गोचर काल में। तो तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का ये महापरिवर्तन बहुत ही शुभ है, इसका पूरा लाभ उठाएं। बस थोड़ा सा अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर आपको संयम रखना होगा। चीज़ें मिलने में थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर आपकी जो इच्छा, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी ज़रूर होगी क्योंकि गुरु और राहु बहुत अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही साथ इस गोचर काल में राहु और गुरु का उपाय भी करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन
भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।